तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि यूज ऑफ इज एम आर होता क्या है, एक्चुअली है क्या। विशेष जानकारी के लिए नंबर आप याद रखिए, नंबर आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा विशेष नहीं बोलूँगा इस पर। देखिए, सबसे पहले बात करें कि इज एम आर है क्या, तो आप लोगों को पता होगा इंग्लिश के 24 हेल्पिंग वर्ब में से 3 होते हैं, यानी कि जो 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, उनमें से कितने होते हैं मेरे भाई, ये मात्र 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये चीज़ आपको जानकारी की पता होनी चाहिए। चलिए, अब बात आता है सर, फिर आपसे अगला और भी क्या-क्या निकल कर आ सकता है जी। ईजेएमआर क्या है, तो ये भी बता सकते हैं कि वर्ब टू बी होता है। वर्ब टू बी में से 3, वर्ब टू बी में से कितने जी? 3 होते हैं जो इज एम आर। कितने 3 होते हैं, कौन-कौन सा? तो पहला तो इज हो गया, दूसरा कौन सा? एम हो गया, और तीसरा कौन सा? आर हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इज एम आर। ठीक है, चलिए। अब इसके अलावा हम लोगों से पूछा जा सकता है साथियों, पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं क्या पूछा जा सकता है, तो थोड़ा वेट कीजिए। इसके अलावा हम लोगों से पूछा जा सकता है कि इज एम आर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। इज एम आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? देखो, तो इज मतलब होता है, एम मतलब होता है हूँ, और आर मतलब होता है हूँ। एकदम बारीकी से नोट्स बनाइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल 10 से 12 मिनट यानी कि इसका पूरा के पूरा सीरीज दे दूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को कुछ आने लगा है। ठीक है, मैं इतना कहूँगा, बस ज़्यादा कुछ विशेष बातें नहीं कहूँगा। तो ये आप पता हो गया, इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हो। इसकी पीडीएफ के लिए इस पर संपर्क कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको बिल्कुल दिया जाएगा। आगे अगला कह रहा है कि इज एम आर सिंगुलर एंड प्लूरल कंटेंस, यानी कहने का मतलब इज क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, एम क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, आर क्या है, ये सब आपको बताने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग को बताने हैं। तो चलिए, मैं एक एक चीज़, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। इज जो होता है साथियों, वो आपका होता है सिंगुलर। क्या होता है साथियों? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन कहने का अर्थ है मेरे प्रिय, जो गिनती की संख्या में, यानी जिसको जब गिना जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो मेरे भाई? एक हो। कितना हो? एक हो, तो वो सिंगुलर कहा जाएगा। एम क्या होता है मेरे भाई? एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, इसलिए बेचारों को हम लोगों ने सिंगुलर में भी इसको भी रखा है, लेकिन आई होता प्लूरल है। ठीक है, चल लिखा होता है सिंगुलर में कि यूज में प्लूरल होता है। अगला आर। आर क्या होता है साथियों? प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब ये होता है जो गिनती की संख्या में एक से ज़्यादा, यानी कहने का मतलब 2, 3, 4, 50, 100, 2000, 3000, लाख, करोड़, ऐसे तमाम हो सकते हैं। कहने का मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। समझ पा रहे होंगे? एक एक चीज़ें समझ रहे हैं तो मेरे को बताइए कि यस सर, मैं समझ पा रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहें। चलिए, अब आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है कि आई, यू, ठीक है, वी, दे, ही, सी, इट, यानी कह रहा है कि ईजीएमआर किस कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आते हैं। तो जो बेसिक आपका किस किस सब्जेक्ट के साथ आते हैं, तो 7 होते हैं, 2, 4, 6, 7। कितने टोटल कितने सब्जेक्ट के साथ आते हैं जी? 7, यानी कि 7 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, मैं फिर से एक बार समझा दूँ, एक बार फिर से बता दूँ। यानी कि जो ईजीएमआर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसके साथ लगाते हैं, तो इज एम आर का प्रयोग हम लोग आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इन्हीं सातों में यानी कि बेसिक सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब करेंगे एक एक करके, ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे आई, कहाँ पे एम लगता है, कहाँ पे आर लगता है, कहाँ पे इज लगता है, चीज़ें देखते हैं। आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगता है, इसके अलावा एम का यूज कहीं और यूज नहीं होता है। यू, यू के साथ क्या लगाते हैं साथियों? आर लगाते हैं। वी के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। दे के साथ क्या लगाते हैं साथियों? आर लगाते हैं। और ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, यानी कि इज का यूज, ठीक है, एम का यूज, ठीक है, और आर का यूज समझ गए, यानी कि आई सिर्फ और सिर्फ एम लेता है, यू, वी, दे अपने साथ आर लेता है, और ही, सी, इट अपने साथ इज लेता है। चीज़ों का आप कॉपी में बारीकी से नोट कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ना, बारीकी से नोट कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ करके, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, टेंशन किसी तरीके का मत लीजिए, मैं हर एक वो चीज़ बताने के प्रयास करूँगा जिससे आपकी आपकी पकड़ इंग्लिश पर अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए, अब बात करता हूँ, एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आई के साथ एम कैसे लगाते हैं देखते हैं। आई के साथ एम वाला सेंटेंस कुछ, मैंने कि आई मतलब मैं, आई की हिंदी क्या होता है? मैं, और एम का हिंदी क्या होता है साथियों? हूँ होता है। तो चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे भी हूँ है, और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी स्ट्रक्चर नहीं सिखा रहा हूँ मैं भाई, आपको स्ट्रक्चर हर एक चीज़ दूंगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो क्या बन जाएगा? आई एम ए स्टूडेंट। अब ऐसे एम का मतलब क्या है सर? ऐसे का मतलब क्या? इसका मतलब है साथियों, ए एम प्लस आई, इसी का शॉर्ट फॉर्मेट ये लिखा हुआ है। इसी का शॉर्ट फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है? आई एम लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर उस टाइम कहोगे सर क्या क्या लिख दे दिया आपने।
चलिए, तो आई एम ए स्टूडेंट हो जाएगा। दूसरा, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं उदास हूँ, आई एम सैड, आई एम सैड बोलो या आई एम सैड बोलो। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन लंदन, आई एम इन लंदन आप बोल सकते हो, खुद से प्रैक्टिस करो। मैं पटना में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, मैं कोलकाता में हूँ, ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस करना। चलो अगला, मैं लंदन में हूँ, आई एम इन लंदन, आई एम इन लंदन। अगला, मैं अभी बहुत अपसेट हूँ, आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ, आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ। ठीक है साथियों, समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मेरा कि मैं अभी बहुत हैरान हूँ, आई एम वेरी सरप्राइज राइट नाउ, आई एम वेरी सरप्राइज राइट नाउ। मैं वक्त का पाबंद हूँ, आई एम पंचुअल। अब अगला स्लाइड देखते हैं, यू आर वाला। किसको देखेंगे जी? यू आर वाला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड, यू आर सैड। तुम दिल्ली में हो, यू आर इन दिल्ली, यू आर इन दिल्ली। तुम लंदन में हो, यू आर इन लंदन, यू आर इन लंदन। तुम अभी बहुत अपसेट हो, यू आर वेरी अपसेट राइट नाउ, यू आर वेरी अपसेट राइट नाउ। तुम अभी बहुत हैरान हो, हाँ, यू आर वेरी सरप्राइज नाउ, यू आर वेरी सरप्राइज राइट नाउ। देखिए मैं दिखा दूँ कैसा दिखता है सरप्राइज, ये मिट गया। यू आर वेरी सरप्राइज राइट नाउ। अगला, तुम वक्त के पाबंद हो, यू आर पंचुअल, यू आर पंचुअल। पंचुअल का मतलब ये होता है कि जो टाइम पे आने वाला बंदा, उसी को बोलता है पंचुअल हो, तुम टाइम के एकदम पक्का व्यक्ति हो। चलिए अगला स्लाइड। अब वी के साथ आर ला के देख लेते हैं। हम स्टूडेंट है या हम लोग, इसका हिंदी होता है हम या हम लोग। तो वी आर स्टूडेंट्स। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड। हम दिल्ली में हैं, वी आर इन दिल्ली। हम लोग बोल सकते हैं हम बाजार में हैं, वी आर इन मार्केट। हम लंदन में हैं, वी आर इन लंदन। हम अभी बहुत अपसेट हैं, वी आर वेरी अपसेट राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी। हम बहुत परेशान हैं, तो वी आर वेरी, बहुत हैरान है, वेरी वेरी। वाह वाह वाह, गलती हो गया, गलती 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 गलती। यहाँ पे एरर है, ठीक है, इसको हटाइए। हम वक्त के पाबंद है, वी आर पंचुअल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वे लोग स्टूडेंट्स हैं। तो दे आर स्टूडेंट, तीनों का इंग्लिश दे ही होता है। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। वे उदास हैं, दे आर सैड। वे दिल्ली में हैं, दे आर इन दिल्ली। वे लंदन में हैं, दे आर इन लंदन। वे अभी बहुत अपसेट है, दे आर वेरी अपसेट राइट नाउ। वह अभी बहुत हैरान है, दे आर वेरी सरप्राइज राइट नाउ। वे वक्त के पाबंद है, दे आर पंचुअल। समझ रहे ना कैसे मैं बना रहा हूँ? एक एक चीज़ों को देखोगे बहुत बारीकी से समझ में आने वाला है। अब ही के साथ देख लेते हैं। कह रहा है ही के साथ क्या क्या कह रहा है, देख लो ध्यान से। चल दिया है, ही के साथ क्या लगाना है जी? इज लगाना है। क्या लगाना है साथियों? इज लगाना है। तो कह रहा है कि वह एक स्टूडेंट है, तो ही इज ए स्टूडेंट। वह खुश है, ही इज हैप्पी। वह उदास है, ही इज सैड। वह दिल्ली में है, ही इज इन दिल्ली। ठीक है, अगला आइए। अगला कह रहा है कि वह लंदन में है, ही इज़ इन लंदन। वह अभी बहुत अपसेट है, ही इज़ वेरी अपसेट राइट नाउ। वह अभी बहुत हैरान है, ही इज़ वेरी सरप्राइज राइट नाउ। ठीक है, वह वक्त की पाबंद है, ही इज़ पंचुअल। समझ रहे हो ना? सेम टू सेम चीज़ों को रिपीट किया मैंने, देखा सब्जेक्ट चेंज करके बनाओ। सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करके बनाने के बस बता रहा हूँ, कुछ अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाया जा रहा आपको। ठीक है, वह एक स्टूडेंट है, लड़की के लिए सी का मतलब किसके लिए यूज करते हैं? लड़की के लिए यूज करते हैं। तो सी इज़ ए स्टूडेंट। वह खुश है, सी इज़ हैप्पी। वह उदास है, सी इज़ सैड। वह दिल्ली में है, सी इज़ इन दिल्ली। वह लंदन में है, सी इज़ इन लंदन। वह अभी बहुत अपसेट है, सी इज़ वेरी अपसेट राइट नाउ। वह अभी बहुत हैरान है, सी इज़ वेरी सरप्राइज राइट नाउ। वह वक्त की पाबंद है, सी इज़ पंचुअल। ठीक है साथियों, चलिए अब एक लास्ट बचेगा इट को भी हम लोग चाहते हैं अभी कभी निपटा दूँ। ठीक है, चलिए यह जादू है, तो इट इज़ मैजिक। इट का मतलब होता है यह, क्या होता है साथियों? यह होता है। समझ गए? चलिए अगला, यह आपके लिए है, इट्स फॉर यू, इट इज़ फॉर यू, इट्स फॉर यू, इट इज़ फॉर यू। यह मेरा घर है, इट इज़ माई हाउस, इट इज़ माई हाउस। यह एक सुनहरा अवसर, इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। यह एक अच्छा विचार है, इट्स ए गुड आइडिया, इट्स ए गुड आइडिया। इस तरीके से साथियों क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है, चैलेंज चल रहा है, वो आज का जो सीरीज है ख़त्म होता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।